मेथड ऑफ एसेसिंग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ एसेसिंग बायो अवेलेबिलिटी से मतलब होता है कि हमें ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कितनी बायो अवेलेबिलिटी जो हमें मिल रही है उसका यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मेथड है फार्मेको काइनेटिक मेथड और एक है फार्मेको डायनेमिक मेथड। फार्मेको काइनेटिक मेथड में जो है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जबकि फार्मेको डायनेमिक जो है वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाती हैं। फार्मेको काइनेटिक मेथड जो इनडायरेक्ट है उसको हम प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ और एक जो है यूरिन से रिलेटेड दो डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ फार्मेको काइनेटिक से रिलेटेड जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, यानी बायो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इनडायरेक्ट मेथड में टू टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर। एक तो जो है जैसे मान लो हमारा ब्लड है और ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है हम टाइमली ब्लड सैंपल लेंगे और टाइमली ब्लड सैंपल लेकर 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सैंपल लेंगे और उनको डिटरमाइन करेंगे। तो ये कौन सी मेथड होगी, ये फार्मेको काइनेटिक की इनडायरेक्ट मेथड होगी। तो ये ब्लड कंसंट्रेशन चेक करके होगी। एक हम बार बार यूरिन सैंपल लेंगे और यूरिन सैंपल लेकर फिर जो है टेस्ट करेंगे, वो कौन सी मेथड होगी, वो भी काइनेटिक मेथड की सेकंड मेथड होगी। तो पहले हम प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मा लेवल, मीन्स प्लाज्मा या ब्लड के अंदर जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उसकी टाइमली स्टडी करेंगे, है ना। तो हम इसको ब्लड कंसंट्रेशन टाइम स्टडीज भी कह सकते हैं। और यहाँ प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ के अंदर जो है हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है और इस ग्राफ में जो है ये हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं कोई ड्रग है उसको हमने इंजेक्ट किया है और हम उसका स्टडी कर रहे हैं, तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, इस तरह से हम टाइमली जो है ब्लड की कंसंट्रेशन चेक करते हैं। इसके बाद में यहाँ टाइमली जो चेक कर रहे हैं 1 घंटे बाद ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी आई वो यहाँ पर हम नोट करेंगे। 2 घंटे बाद ब्लड की कंसंट्रेशन क्या आई, इस तरह से हम इसको बार बार नोट करेंगे। और ये ग्राफ जो है वो किस तरह से आएगा, वो ग्राफ इस तरह से यूँ आएगा। और ये यहाँ टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ इस तरह से होगा। इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ ड्रग में जो है ब्लड के अंदर ड्रग का जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, ब्लड का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो हम इसको एब्जॉर्प्शन साइट नाम दे सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी साइट होगी, ये हमारी एब्जॉर्प्शन साइट है। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन जब जीरो है तो जीरो से लेकर एक मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, उसके बाद ही ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, जिसको हम यहाँ इंडिकेट करते हैं यहाँ इस तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आने के बाद ड्रग का जो है इफेक्ट आना स्टार्ट होगा और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। MEC से हम इसको इंडिकेट करते हैं। MEC स्पेस कम है, यहाँ MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से इंडिकेट करते हैं, जबकि यहाँ इसको थोड़ा एक रेंज होती है जिसके बाद में वो ड्रग का मिनिमम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसे आएगी वहाँ तक हम जो है ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ब्लड में, तो वो सेफ कंसंट्रेशन कहलाती हैं। इसके बाद में यदि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ड्रग का इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो है हम अनडिजायरेबल या इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो गए। तो क्या हम उस ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। तो हर ड्रग की एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन होती हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कंसेंट के बीच में जो रेंज होती हैं उसको हम थेराप्यूटिक रेंज से इंडिकेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ इस तरह से है और इस ग्राफ में हमने कहा कि हम इसको टाइमली रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ इसको टाइमली रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ इसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं ब्लड के अंदर।
और ब्लड की कंसंट्रेशन जो है इस तरह से वो ग्राफ यूँ आता है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइम हम जो है चेक कर रहे हैं, और यहाँ चेक करने के बाद इस ड्रग का कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ रहा है। तो एक कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद में ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहलाएगी, और इसके बाद में एक मैक्सिमम होगी जिसे हम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन या मैक्सिमम सेफ डोज भी इसको बोल सकते हैं। और इसको हमने एब्जॉर्प्शन साइट नाम दिया है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और यहाँ एक लेवल होगा जिसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ड्रग का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम सी मैक्स से इंडिकेट करते हैं, सी मैक्स से इंडिकेट करते हैं। और एक होता है सी मैक्स से इंडिकेट करने के बाद यहाँ सी मैक्स लेवल पर यहाँ एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन जो है उसकी रेट क्या होती है, वो इक्वल होती हैं। एब्जॉर्प्शन इक्वल किसके, एलिमिनेशन, यानी एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों रेट जो है वो इक्वल होती हैं, वो सी मैक्स पर होती हैं। अब यहाँ देखो टाइमली हम क्या कर रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ड्रग का एक ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन के बाद धीरे धीरे ये ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये एब्जॉर्प्शन साइट को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है वो किसको, एलिमिनेशन को इंडिकेट कर रहा है ना, एलिमिनेशन। और जैसे जैसे ड्रग का यूरिन से एलिमिनेशन होगा वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, ड्रग का ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप बताइए, यहाँ से ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा और एक मिनिमम यहाँ आने तक ही क्या हुआ, यहाँ आने पर ही ड्रग का जो है इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन। यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी एक समय होगा, जैसे मैं कहूँ 1 आवर, तो 1 आवर के बाद में ही उस ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, जिसे हम ऑनसेट ऑफ एक्शन से इंडिकेट करते हैं। और ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेकर यहाँ से लेकर ड्रग का कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ रहा है, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रहा है, और एलिमिनेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ तक एक समय होगा, इसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम से इंडिकेट करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ देखो आप जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यहाँ मैक्सिमम लेवल पर, यानी मैक्सिमम लेवल ये है, और कंसंट्रेशन इस टाइम पर जो है ये टाइम है, मैं माना कि 2 घंटे देता हूँ, तो 2 आवर्स टाइम पर इस ड्रग का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हुआ, और इसको हम टी मैक्स से इंडिकेट करते हैं, टी मैक्स से इंडिकेट करते हैं। अब आप बताइए, यहाँ मैं इसको 1 आवर 2 आवर से इंडिकेट कर रहा हूँ, 1 आवर 2 आवर से इंडिकेट कर रहा हूँ, और किसी ड्रग का और किसी अदर ड्रग से हम कंपेयर करें, और इस ड्रग का कंसंट्रेशन जो है इस कंसंट्रेशन तक अचीव करने में किसी ड्रग को 2 घंटे लगे और किसी ड्रग को 1 घंटा लगे, तो हम क्या कहेंगे कि जिस ड्रग को यहाँ कंसंट्रेशन अचीव करने में 1 घंटा लगा, यानी उसका टाइम कम लगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, फास्ट हुआ। तो हम इसे कह सकते हैं कि रिलेटिव बायोएबिलिटी जो है वो क्या करती हैं, रिलेटिव बायोएबिलिटी, 2 ड्रग को कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव बायोएबिलिटी यानी जिसकी ये क्या है, ये एब्जॉर्प्शन जिसका फास्ट होता है उसका जो है वो टी मैक्स को इंडिकेट करेगा। इसको हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमने कहा कि मैं इसको 1 आवर लेता हूँ, और 1 आवर के बाद जो है क्या हुआ, एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, इसके बाद इस ग्राफ इसका जो है क्या हुआ, ये इस तरह से है, और यहाँ मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी ड्रग का कंसंट्रेशन कितना हो जहाँ से इफेक्ट आना स्टार्ट हो, तो ये मैं इसको 1 आवर लिखता हूँ। तो आप क्या समझेंगे कि 1 आवर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन यदि 1 आवर पर आता है तो उस ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। और मैं इसको यदि 4 आवर करूं तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना हुआ, 4 आवर्स, यानी इस ड्रग का यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक ड्रग का कंसंट्रेशन बना रहेगा तब तक ड्रग का इफेक्ट आएगा। और एक ड्रग की इंटेंसिटी होती है जो हम अभी देखते हैं। अब यहाँ हमने आपको बताया प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज। देखो हम बायोएबिलिटी जो है उसको एसेसिंग कर रहे हैं, कौन सी मेथड है जिससे हम बायोएबिलिटी को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक काइनेटिक मेथड और एक है डायनेमिक मेथड, यानी ये फार्मेको काइनेटिक मेथड और ये डायनेमिक मेथड। काइनेटिक मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे और डायनेमिक मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे ये हम अभी आगे बताएंगे। काइनेटिक मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, और इसमें हम 2 तरह से जो है डिटरमाइन करते हैं, एक तो हमारे ब्लड के अंदर का हो या प्लाज्मा के अंदर का हो। तो प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उसको टाइमली हम रिकॉर्ड करते हैं, और टाइमली रिकॉर्ड करके उस टाइमली रिकॉर्ड को हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितने आई उनको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या होगी, ये
काइनेटिक से रिलेटेड जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइमली जो है वो बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ, यदि मैं यूरिन सैंपल लेकर टाइमली इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कितनी ड्रग का एलिमिनेशन अनचेंज्ड फॉर्म में हो रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट मेथड होगी। तो यानी काइनेटिक में जो इनडायरेक्ट मेथड है वो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन हो या यूरिन से रिलेटेड कंसंट्रेशन चेक करके हम बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों मेथड इनडायरेक्ट मेथड या काइनेटिक मेथड के अंदर आएगी। जबकि डायनेमिक मेथड है वो डायरेक्ट होगी, और वो डायरेक्ट क्यों होगी अभी हम आपको डिस्कस में बताएंगे। अब है प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज, और इसका ग्राफ देखो 2 पेज में डिवाइड होने की वजह से अलग अलग हो गया, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ एक बार फिर समझाता हूँ। देखो ये ग्राफ इस तरह से है, देखो यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से है, ये ग्राफ है, और मैंने अभी आपको बताया कि इसका ग्राफ जो किस तरह से आएगा, वो ग्राफ इस तरह से आता है। इसको आप ये मान लीजिए इस तरह से ग्राफ हमारा। अब आप यहाँ देखिए, देखो ये टाइम रिकॉर्ड ली, अब मैं इसको मान लो 1 ओवर देता हूँ, इसको 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर और 4 ओवर। मैंने टाइमली जो है ब्लड की कंसंट्रेशन चेक की, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी मिलती है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं इस तरह से। अब मैंने ग्राफ में देखो ये आपको थेरापेटिक रेंज दी है, मैं यहाँ रेंज देता हूँ कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि ब्लड में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, तो उस ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, जिसको हमने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहा है। इसके बाद में यदि एक ड्रग का कंसंट्रेशन लेवल ऐसा आता है जहाँ पर ड्रग सेफ होती है, यानी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इसके बाद में ड्रग का कंसंट्रेशन देखो बढ़ रहा है कंटिन्यूटी, लेकिन ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ना अच्छी बात है, इफेक्ट आएगा अच्छी बात है, लेकिन ड्रग के एबनॉर्मल अनडिजायरेबल इफेक्ट आए, जैसे हम उनको टॉक्सिक इफेक्ट बोलें, तो टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट होंगे। तो कोई भी ड्रग यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस ड्रग की डोज को हमें मेंटेन करना होगा, और ड्रग की डोज मेंटेन करने के लिए हम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को जो है उनको भी डिटरमाइन करेंगे, और उनके बीच जो है वो थेरापेटिक रेंज होती हैं। और यदि हम ऐसी ड्रग की डोज यदि इंक्रीज कर दें जो टॉक्सिक इफेक्ट दे, और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन उसकी डोज जो हमने ब्लड में बढ़ा दी, तो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे और वो सेफ नहीं होंगे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ड्रग डिजाइन करनी है तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन जिनके बीच की रेंज को हम थेरापेटिक रेंज करते हैं उसको मॉनिटरिंग करेंगे। और जो ड्रग जिनकी थेरापेटिक रेंज जितनी कम होती है उन ड्रग को हम स्पेशली जो है मॉनिटरिंग करते हैं। और मॉनिटरिंग कौन करेगा आपको पता है, डॉक्टर करते हैं। और डॉक्टर जो है एक ड्रग की कंसंट्रेशन, एक ड्रग की डोज जो होती है उससे ऊपर या उससे कम नहीं देते। और एक्चुअली डिफरेंस ये होता है कि झोला छाप और डॉक्टर जो है वो क्या देते हैं, क्योंकि जो झोला छाप होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, वो ड्रग उठा के यहाँ से यहाँ ले जाने वाली क्या उससे ऊपर ले जाने वाली डोज दे देते हैं। और ड्रग के इफेक्ट जो है टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, फ़ायदा जल्दी आएगा लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे, नुकसान करेगी। ये चीज़ लोग अनफर्ड होते हैं, वो नहीं समझते। इसलिए कभी भी आपको दिखाना है पेशेंट को तो एज ए डॉक्टर को दिखाएं, ना कि किसी झोला छाप को दिखाएं। हमने इसको देखो यहाँ से ये इस तरह से है, इसको यूँ बनाते हैं अपन। मैंने इसको बताया आपको ग्राफ इस तरह से है, तो इसको हमने एब्जॉर्प्शन साइट इसको नाम दिया है, ये एब्जॉर्प्शन साइट है। और इससे इस साइड में जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एब्जॉर्प्शन साइट कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन देखो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया है और एलिमिनेशन बढ़ रहा है, तो इसको एब्जॉर्प्शन साइट और इसको एलिमिनेशन साइट बोलते हैं। और यहाँ देखो यहाँ से ड्रग का कंसंट्रेशन 0 है, और यहाँ आते आते इस कंसंट्रेशन ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी इसको ऑनसेट ऑफ एक्शन बोलेंगे। ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेकर यहाँ से लेकर ड्रग का कंसंट्रेशन देखो बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते एलिमिनेशन बढ़ रहा है, तो अब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है इस तरह से। तो ये एक यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है उसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। यानी ये टाइम 1 ओवर है, ये 4 ओवर है, तो 1 से 4 ओवर इसका क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट ड्रग के डिफरेंट होते हैं। हमने आपको बताया कि इस तरह से ग्राफ है, और इस ग्राफ में इस तरह से ग्राफ है हमारे सामने, और यहाँ सी मैक्स को इंडिकेट जो है ये करेगा। ये क्या है, ये ग्राफ की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है,
इसको हम सी मैक्स से इंडिकेट करते हैं, सी मैक्स। और यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ जो एक मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे मान लो इस कंसंट्रेशन पर यहाँ जो टाइम आएगा उसको हम टी मैक्स से इंडिकेट करते हैं, टी मैक्स से इंडिकेट करते हैं। अब हम पैरामीटर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं, जिसमें देखो फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर, यानी हमने इनकी स्टडी की और हमने फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में डिस्कस किया। काइनेटिक में हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे हम यहाँ टाइमली जो है वो कंसंट्रेशन और टाइमली के बीच में कंपेयर करके उसका ग्राफ बना रहे हैं, और ये काइनेटिक की बात हो रही है। और यहाँ काइनेटिक से जो है क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए, देखो आप जानते हैं ये हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ का यदि इस तरह से बनता है, और ये जो इसका एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर कर्व जो है वो किसको इंडिकेट करता है, ये बायो अवेलेबिलिटी को इंडिकेट करता है, या हम कह सकते हैं बायो अवेलेबल डोज को इंडिकेट करता है। तो ये AUC क्या है, एरिया अंडर कर्व कहलाता है। और C मैक्स का मतलब होता है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो C मैक्स आया है, यानी एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन जहाँ उसके बाद में से कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट होती है, वो क्या है, C मैक्स। और C मैक्स जो है वो क्या होता है, वो PPC पूनिया फार्मेसी कोचिंग के नाम से याद रखो, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इस तरह से याद करें। और T मैक्स जो है वो क्या है, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हुआ है उसके लिए जो टाइम हमने रिकॉर्ड किया है वो क्या है, वो T मैक्स है। और T मैक्स ऑफ टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहलाती हैं। तो ये फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं। और फार्मेकोडायनेमिक जो है पैरामीटर जो है उनके बारे में बात करते हैं। फार्मेकोडायनेमिक पैरामीटर्स, ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, इसको हमने इस तरह से इंडिकेट किया। और ये कह रहा है फार्मेकोडायनेमिक पैरामीटर्स, जो हमने कहा कि ये हमारी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, यहाँ से ड्रग का यदि इफेक्ट आना स्टार्ट होता है तो वो कंसंट्रेशन जहाँ से ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ वो क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी वो कंसंट्रेशन जहाँ पे इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ और वो टाइम क्या है, वही है ऑनसेट ऑफ एक्शन। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि वो ड्यूरेशन बताइए जहाँ से ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ और वहाँ आने के बाद बंद हुआ, तो ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में स्पेस है वो क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और एक है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। अब आप इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी मतलब है किसी का काम करने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। अब आप ये बताइए कि यहाँ इंटेंसिटी जो है हर ड्रग की अलग अलग होगी, और आप जहाँ मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोल रहे हैं MSC, हमने यही बोला, यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, MSC, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को हम मैक्सिमम सेफ डोज भी बोल सकते हैं, MSD के नाम से याद रखो, मैक्सिमम सेफ डोज। इसी तरह ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती हैं, और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। अब है फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में देखिए आप AUC एरिया अंडर कर्व, जिसको हमने इस तरह से इंडिकेट किया है, और ये हमारा ग्राफ अगर इस तरह से है तो ये क्या है, एरिया अंडर कर्व आता है। और इट इज़ द एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व, यानी ये जो है किसको इंडिकेट करता है, प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व को इंडिकेट करता है। और इसकी वैल्यू जो है कितनी होती है, T 0 से स्टार्ट होती है और 0 से स्टार्ट होकर ये अनंत होती है, इस तरह से ये इस तरह से अनंत होती है, और इसको हमने इंडिकेट किया है। और AUC इज मेजर्ड बाय वेरियस मेथड, किसके द्वारा इसको एरिया अंडर कर्व को हम जो है इंडिकेट कर सकते हैं, इसको मेथड को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको मेथड को डिटरमाइन करने के लिए आप फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का वर्ड से याद करें। और P मीन्स क्या होता है, देखो P मीन्स प्लेनीमीटर मेथड, और T मीन्स होगा ट्रापेजोइडल मेथड। इसके बाद में C का मतलब होगा काउंटिंग द स्क्वायर कट एंड वेट मेथड, है ना। तो इसको एरिया अंडर कर्व को यदि आप A वर्ड से याद करें कि A नंबर का डॉक्टर है और फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी है, तो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के नाम से आपको एरिया अंडर कर्व को डिटरमाइन करने की जो भी मेथड है वो आपके सामने आ जाएगी। ये आपके पास मेथड हुई। इंडिकेशन बायो एबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ ड्रग को इंडिकेट करता है। बायो एबिलिटी डिटरमाइंड बाई, अब ये बोल रहा है कि बायो एबिलिटी डिटरमाइंड बाई किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी जो है हम इंडिकेट कर रहे हैं। और बायो एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए देखो, बायो एबिलिटी एक तो होती है हमारी एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी,
एक होती है हमारी कौन सी बायोअवेलेबिलिटी, एक होती है FR यानी रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। इसके अलावा एक तीसरी बायो अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास में, वो होती है मल्टीपल डोज के लिए। देखो पहले तो हम सिंगल डोज है हमारे पास, और सिंगल डोज है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं, उसके बाद में रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। और यहाँ बायो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए देखो ये क्या हमारे पास एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर आप लिखिए इस तरह से AUC ये लो, और इस तरह से आपने इसको लिखा। और ये क्या होगी, हम ओरल रूट से जो है ड्रग को दे रहे हैं और उस ड्रग का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। इसके बाद में हम किस रूट से देंगे, उस ड्रग को हम IV रूट से देंगे, और IV रूट से देने के बाद उस ड्रग की AUC लेंगे, और वो कैसी होगी IV रूट से देने के बाद। और अब हम डोज को इंडिकेट करेगी ये DOS डोज को, यहाँ ओरल रूट से दी है तो यहाँ आप इसको क्रॉस करना होगा। अब यहाँ आप इसको डोज को IV रूट से दी है उसको इंडिकेट करो, और यहाँ डोज जो है आपने ओरल रूट से दी है उसको इंडिकेट करो। तो ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी निकल के आएगी। इस तरह से यदि रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी आप निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है वो AUC ओरल और यहाँ AUC IV है, तो यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कर लेना। और यहाँ पर आप जो टेस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो, और यहाँ टेस्ट प्रोडक्ट आएगा, तो ये रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी आपके पास निकल के आ जाएगी। देखो हम बात करें कि टेस्ट प्रोडक्ट किसे कहेंगे, कोई भी दो प्रोडक्ट है हमारे पास, A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट। A प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, और मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ग्लेक्सो कंपनी की अमोक्सिक्लेव टैबलेट है, अगमेंटिन 625 टैबलेट है, और ये मार्केट में चल रही है। इस टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन, एक्सिपेंट्स और क्वालिटी, बायोएबिलिटी सभी जो है बेस्ट हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये मार्केट में इस ड्रग की जो है क्या है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, STD स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, इससे इंडिकेट करेंगे अपन। और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हम किसी मार्केट में एक न्यू ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, उसकी बायो एबिलिटी को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि इसकी कंपेयर में बायो एबिलिटी कैसी है, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। और ये होगा हमारी नज़र में टेस्ट प्रोडक्ट। तो टेस्ट प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करना, वही जो है वो क्या होती हैं, आपस में कंपेयर करके इनकी बायो एबिलिटी को हम निकालते हैं। एक आपको हमने बताया कि ये हमारा ग्राफ है, इसको हमने इस ग्राफ में यहाँ से ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, इसको हमने Cmax से इंडिकेट किया है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करने में कितना समय लगा, ये समय लगा, तो इसको हमने क्या कहा, Tmax। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करने में कितना समय लगा, वो Tmax को इंडिकेट करता है। और Tmax ये आप बताइए, कोई ड्रग है A और एक ड्रग है B, और A ड्रग जो है वो 1 घंटे में अचीव करती है और B ड्रग 2 घंटे में अचीव करती हैं। तो आप बताइए Tmax जिस ड्रग का ज़्यादा होगा तो वो क्या होगी, उस ड्रग की बायो एबिलिटी जो है वो क्या करेगी, वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और उस ड्रग की बायो एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो जिस ड्रग का Tmax जो है कितना होता है, यानी उसका समय कम होता है, जैसे 1 आवर्स में इसने मेंटेन किया है कंसंट्रेशन, तो जिस ड्रग का यानी A ड्रग का यदि 1 है आवर्स, तो उस ड्रग का बायो एबिलिटी क्या होगी, उस ड्रग की फास्ट होगी तो इफेक्ट जल्दी आएगा, तो इफेक्ट आएगा तो उस ड्रग के इफेक्ट जो है वो फास्ट रहेंगे। हमने आपको बताया कि डिटरमाइन करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, और डिटरमाइन करने के लिए हमने 2 मेथड बताई, एक काइनेटिक और एक डायनेमिक मेथड। काइनेटिक मेथड में हमने आपको बताई ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक करके टाइमली रिकॉर्ड किया। इसके बाद में दूसरी मेथड होती है यूरिन का सैंपल लेंगे, और बार बार टाइमली उनको हम जो है अलग अलग सैंपल लेंगे, क्योंकि आपको पता है हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उस ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है और फिर धीरे धीरे एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन जैसे जैसे होगा, ड्रग का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो यूरिन सैंपल लेकर उनके बीच में हम वैसे ही जैसे हमने अभी इस ग्राफ में इस तरह से हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंपेयर किया। जैसे मान लो हमने प्लाज्मा ड्रग का कंसंट्रेशन टाइमली जो है ये, और ये कंसंट्रेशन ब्लड में, इस तरह से हमने इसको टाइमली रिकॉर्ड किया। उसी तरह यहाँ यूरिन का सैंपल लेंगे, उसमें क्या होगा, यूरिन के सैंपल में इस तरह से हम जो है ये टाइम पर लेंगे, जैसे मान लो 1 आवर पे लिया, 2 आवर पे, 3 पे, 4 पे, इस तरह से लिया। अब हम यहाँ जो है रेट ऑफ यूरिन एक्सक्रेशन क्या है वो हम यहाँ इंडिकेट करेंगे, और यहाँ इंडिकेट करके इनका ग्राफ लेंगे, तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा आपके सामने, इस तरह से ये ग्राफ आएगा। अब यहाँ जो हमने Cmax इंडिकेट किया है,
सी मैक्स में हमने क्या इंडिकेट किया कि वो कंसंट्रेशन जहां पर ब्लड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन बने। इसी तरह यहाँ वो कंसंट्रेशन है जहां पर यूरिन के अंदर मैक्सिमम जो है ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में आई है, तो वो उसको हम किसे इंडिकेट करेंगे, यहाँ ब्लड में तो सी मैक्स से इंडिकेट करते हैं और यहाँ इसको dx/dt से इंडिकेट करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर टी टाइम है, यहाँ पर वही टी मैक्स से इसको इंडिकेट करेंगे, लेकिन यहाँ हमने इसको ग्राफ को किससे इंडिकेट किया है, AUC एरिया अंडर कर्व से है इसको इंडिकेट किया है, जबकि यहाँ इस ग्राफ को हम XU से इंडिकेट करते हैं। ये हम यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यूरिन में देखो U आ गया, तो XU क्या इंडिकेट करेगा, ये कुमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रेटेड इन यूरिन, यानी कुमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रेटेड इन यूरिन, कितनी ड्रग को कुमुलेट किया और अकुमुलेट करके उस ड्रग को जो है यूरिन से एक्सक्रेट किया, वो XU को इंडिकेट करेगी। जबकि यहाँ ये क्या है, AUC एरिया अंडर कर्व कहलाएगा, जबकि यहाँ पर ये XU के नाम से जाना जाएगा। तो हमने यहाँ दो ग्राफ, ये ब्लड का और ये ग्राफ का किसका है, यूरिन का, इनको हमने कंपेयर किया। तो यहाँ AUC इंडिकेट करेगा और यहाँ AUC ये होगा अंदर का, और यहाँ जो AUC होगा उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, AUC बराबर इसको AUC बराबर XU से इंडिकेट करेंगे। यहाँ C मैक्स है, इसको C मैक्स से इंडिकेट किया, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, इसको हम dx/dt से इंडिकेट करेंगे, जबकि T मैक्स दोनों में सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं, हमने फार्माकोकाइनेटिक की जो भी दो मेथड है उनके बारे में डिस्कस किया कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन चेक की, इसके बाद में यूरिन में जो है ड्रग की कंसंट्रेशन अनचेंज्ड फॉर्म में आई है उसकी स्टडी की। और अब हम डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक को हमने कहा ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। जैसे मान लो हमारे आइज़ है, आइज़ का पिपल होता है, कोई भी ड्रग हमने दी और हम टाइमली इसको चेक करते हैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, यानी कहने का मतलब ये जो है ये पिपल है, इसका डायमीटर जो है क्या होगा, वो बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस चेक करते हैं, तो इससे भी हमें फार्माकोडायनेमिक, ये डायरेक्ट मेथड है क्योंकि इसको डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। तो ये ड्रग का इफेक्ट कितना आया है ना, तो इसको हम चेक करते हैं। बायोएबिलिटी और इफेक्ट जो है वो यहाँ से हमें जो है डिटरमाइन होते हैं। और जैसे हमने ये चेक किया, अब मैं ECG करता हूँ पेशेंट की, और ECG करते हैं तो ECG जो है वो किसको इंडिकेट करेगी, वो हार्ट रेट से रिलेटेड जो है चेस्ट को रिकॉर्ड देगी। EEG करता हूँ मैं, EEG का मतलब हुआ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी ये ब्रेन से रिलेटेड जो है वो ब्रेन का फोटोग्राफ लेकर उसको इंडिकेट करके देगी। और यहाँ हमने डायरेक्ट मेथड किसको कहा, हमने फार्माकोडायनेमिक को डायरेक्ट मेथड का, जैसे एक्यूट फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हमें देखना है तो वो इससे देख सकते हैं, और थेराप्यूटिक एक्शन यदि हम देखना है तो वो भी हम इससे देख सकते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक मेथड में क्या हुआ, काइनेटिक जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, और ये कौन सी है, डायनेमिक, और ये जो है वो डायरेक्ट मेथड होती हैं। फार्माकोकाइनेटिक जो है इनडायरेक्ट मेथड होती हैं, और इसको हम दो सिस्टम से इसको ट्रीट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। देखो ये हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ये यूरिन सैंपल लेकर हमने चेक किया, और ये जो कौन सी मेथड है इसको हम दो तरीके से एक्यूट फार्माकोलॉजिकल और एक जो है थेराप्यूटिक एक्शन से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।